नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट यानी इसरो का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इसी महीने 28 फरवरी को होना था, लेकिन कुछ वजहों से वो पोस्टपोन्ड हो गया। यानी कि आप अगर कह ले उसमें तो कुछ ऐसी तकनीकी खराबियाँ आ गई जिसकी वजह से वो नहीं हो सकेगा। अब जानते हैं ये असल में पूरा खास क्यों था। दरअसल ऐसा बताया जा रहा था कि इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजना था जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसी साल इसी महीने 28 फरवरी को। और ये अपने आप में खास इसलिए भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसके साथ माना जा रहा था कि भगवत गीता की एक कॉपी और पीएम मोदी की एक फ़ोटो और 25,000 लोगों के नाम भी साथ में जाने थे। और इसके अलावा भी ये इसरो के लिए एक फ़र्स्ट कॉमर्शियल फ़्लाइट होनी थी जिसमें ये अमेजोनिया 1 नाम की जो सैटेलाइट है और 25 ऐसे को पैसेंजर सैटेलाइट जो कि यूएस के थे उनको भी भेजना था। और इसरो के लिए बहुत ही मायने रखता था क्योंकि इसरो की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं पिक्सल, उसकी फ़र्स्ट सैटेलाइट भी इसी साल लॉन्च होनी थी इसी के थ्रू, PSLV C51 के थ्रू ही। तो चलिए जानते हैं आनंद अपने आप में इतना खास क्यों था और इसके न लॉन्च होने से भारत को क्या दिक्कतें होंगी। दरअसल दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया कि ये भारत की स्पेस साइंस यानी इसरो की स्टार्टअप जो मुहिम थी उसी की नतीजा था कि आज भारत के जो स्टार्टअप्स थे यानी पिक्सल एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करवाने वाला था इसरो के प्लेटफॉर्म से जो कि PSLV C51 से लॉन्च होना था। और ये अपने आप में इसलिए खास था क्योंकि ये पहला ऐसा सैटेलाइट था जो कि स्टार्टअप की तरफ से लॉन्च होना था। और ये स्टार्टअप को इसरो का बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है ताकि इसरो के साथ मिलकर ये काम करें और इसरो को और आगे ले जाएं। दरअसल बता दें कि इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वह है कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। दरअसल इसके थ्रू ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम समय रहते न ठीक किया गया तो हो सकता है कि जिस पेलोड के साथ पीएम मोदी की फ़ोटो और भगवत गीता की एक कॉपी और 25,000 लोगों के जो नाम जाने थे साथ में स्पेस में वो भी न जा सकें क्योंकि उसी के पे टिका है भगवत गीता और पीएम मोदी की फ़ोटो का तकदीर। तो चलिए जानते हैं आखिर ये आनंद इतना खास क्यों था, इससे भारत को या फिर पूरी दुनिया को क्या फ़ायदा होने वाले थे। दरअसल दोस्तों बता दें आनंद को इस हिसाब से डिज़ाइन ही किया गया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन जितने भी वर्क होते हैं उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर करता क्योंकि ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही है। यानी कि आप कह लीजिए जितने भी जियोलॉजिकल चेंजेस होते चाहे वो डिसीज़ से हों या ग्लोबल वार्मिंग से हों, पॉल्यूशन से हों या फिर अर्थ पे होने वाले ऐसे भी और छोटे मोटे चेंजेस जो कि एक तरह से कहिए ह्यूमैनिटी और किसी भी देश के खासकर भारत के लिए खतरे उत्पन्न करते हैं, उन सबको ये बहुत बारीकी से मॉनिटर करता और जितने भी डेटा होते हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसको खास इसलिए माना जा रहा था क्योंकि एक ब्राज़ीलियन सैटेलाइट थी अमेजोनिया 1, इसको भी इसी PSLV C51 के साथ लॉन्च करना था जो कि अभी भी माना जा रहा है कि ये लॉन्च तो होगा लेकिन अब हो सकता है कि वो 28 फरवरी को ना होके फिर कभी आगे पीछे के समय में हो सकता है। और इसके साथ 20 ऐसे को पैसेंजर सैटेलाइट जो कि वो भी US के ही थे उनको भी लॉन्च करना था। यानी कुल मिलाकर कह लीजिए कि ये इसरो के लिए एक बहुत ही कॉमर्शियल फ़्लाइट थी और इसरो को इससे अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है, खासकर भारत को भी। और अब न होने से नतीजा ये हो रहा है कि हो सकता है कि जो हमारे देश के बहुत से लोगों को उम्मीदें थी कि भगवत गीता जैसी चीज़ें भी हमारे इसरो के थ्रू अंतरिक्ष में भेजी जाएंगी, अब शायद वो इस बार संभव नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अमेजोनियन सैटेलाइट जो भी थी वो अभी भी अपने डील पे कायम है, इसरो उनको तो लॉन्च करेगा ही चाहे वो देर से ही क्यों ना लॉन्च करे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी इसरो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट कर चुका है जिसमें उसने छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया की उनको काफ़ी मदद पहुंचाया है ताकि वो बढ़ चढ़कर आगे आए। और भी ऐसे ऐसे बहुत से काम हैं जो स्टार्टअप्स भारत के लिए कर रहे हैं और इसरो उनको इसीलिए मदद कर रहा है क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारी जो सरकारी संस्थाएं होती थी उनके पास ढेर सारे काम होते थे और वो सरकारी संस्थाएं इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती थी जितना कि प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट के पास फ़ंड की कमी होने की वजह से वो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी डेवलप नहीं कर पाते थे। लेकिन इसरो को कुछ समय बाद ऐसा एहसास हुआ कि जब तक वो इस फंड की कमी से जूझेंगे और अपने लिए एक फैसिलिटी तैयार करेंगे तब तक उनको काफ़ी समय लग जाता था। इसलिए इसरो ने अपनी थोड़ी प्लानिंग में चेंजेस किया और उनको वो सारी फैसिलिटी अपने यहाँ प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया जिससे कि उनको जो स्टार्टअप्स हैं उनको इन छोटे मोटे चीज़ों पे ध्यान न देकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना हो। यहाँ तक कि इसरो ने अपनी लॉन्चिंग फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड की है ताकि वो अपने सैटेलाइट्स या कुछ भी बनाएं तो उसको लॉन्च करने में इसरो उनकी मदद करे। उसी का नतीजा है कि
आनंद जो सैटेलाइट है ये लॉन्च होना था, वो भी इसरो के PSLV-C51 से, जो कि इंडिया का या आप कह लीजिए स्टार्टअप कंपनियों का पहला सैटेलाइट था जो कि लॉन्च होना था, और इसलिए ही ये बहुत खास माना जा रहा था। और इसको और भी खास बना दिया था PM मोदी की फ़ोटो और भगवद गीता की कॉपी ने, क्योंकि ये पहली बार होता है इंडियन हिस्ट्री में कि इसरो किसी ऐसी चीज़ को लॉन्च करता अपने साथ जो कि अभी तक नहीं हुआ था। चाहे आप उसको धार्मिक रंग से देख लीजिए या फिर देश प्रेम की भावना से भी देख लीजिए, दोनों अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिकल हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब बात यहाँ आ रही है कि आखिर ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, और क्या इसके बाद अगर हो सकता है कि इसरो फिर इन सब पेलोड्स को जो कि भगवद गीता और PM मोदी की फ़ोटो के साथ जानी थी, इनको भी फिर से उसमें प्लांट करे। और ऐसा नहीं होता है तो फिर ये सारे पेलोड यहीं रह जाएंगे और सिर्फ इसरो अमेजोनियन सैटेलाइट और जितने भी 20 को पैसेंजर सैटेलाइट थी, हो सकता है सिर्फ उन्हीं को लॉन्च करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपको ये न्यूज़ सुन के कितना बुरा लगा या कितना अच्छा लगा कि PM मोदी की फ़ोटो या भगवद गीता नहीं जाएगी? और जाहिर है आपको बुरा लगा होगा, क्योंकि इससे भारत के बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी थी। अब ये न जाने से हमें खास नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इमोशनली हमें थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा। आप अपने कमेंट ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और हमारे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।